महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 में लगी आग पर सफलतापूर्वक पाया गया काबू। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ घटनास्थल पर तैनात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आग लगने की घटना को लिया संज्ञान। फौरन मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्यमंत्री योगी से बातचीत की। शास्त्री पुल और रेलवे पुल के ठीक बीच वाले क्षेत्र में लग गई थी आग। सूचना मिलते ही तुरंत हरकत में आई फायर ब्रिगेड की टीम। 200 से ज्यादा टेंट जलकर खाक। घटनास्थल से सटे पंडालों की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने संभाला मोर्चा। लोगों को घटनास्थल से दूर रखने के व्यापक प्रबंध। सिलेंडर ब्लास्ट से लग गई थी आग। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदरनी हालात सामान्य होने की कई बात बोले। 4:30 बजे सेक्टर 19 की गीता प्रेस में आग लगने की मिली थी खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले का किया हवाई सर्वेक्षण। 29 जनवरी और 3 फरवरी के महास्नान के आयोजन को लेकर दौरा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ मेले में राज्य पर्यटन विभाग की प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। प्रदर्शनी में कई तरह के उत्पादों का लगाया गया स्टॉल्स। महाकुंभ से लौटे इटली के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी के सामने रामायण, शिव तांडव और कई भजन गाए। आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू के पंडाल में पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कथा कार्यक्रम में भाग लिया। महाकुंभ के आयोजन पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भव्यता और दिव्यता के साथ महाकुंभ का हो रहा है आयोजन। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मौजूद। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संगम में लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। मुख्यमंत्री ने त्रिवेणी की उपासना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाकुंभ में आए साधु संतों से मुलाकात की। संतों ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से भेंट की। रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री को गले लगाकर दुलार किया। महाकुंभ में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने बुलेट वाले कृष्ण भगवान कृष्ण के वेश में सजे संत हाथों में मुरली लेकर भक्तों को देते हैं दर्शन। रांची से महाकुंभ जाने के लिए चली स्पेशल ट्रेन। फूलों से सजी ट्रेन को भक्तों ने प्रयागराज के लिए रवाना किया। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज 7वां दिन। संगम पर स्नान के लिए उमड़ रहे हैं साधु संत सन्यासी श्रद्धालु। महाकुंभ के छठे दिन करीब 40 लाख लोगों ने किए कुंभ स्नान। शनिवार तक करीब 8 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। कुंभ मेला क्षेत्र में पीने के पानी के लिए किए गए खास इंतजाम। हर 300 से 500 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं आरओ वाटर एटीएम। आरओ वाटर एटीएम पर श्रद्धालुओं को ₹1 में मिलेगा 1 लीटर का शुद्ध पानी। यूपीआई से कर सकते हैं भुगतान। जम्मू से शुरू हुई प्रयागराज के लिए विशेष बस सेवा। महाकुंभ में भाग ले सकेंगे जम्मू कश्मीर के श्रद्धालु। हर्षाचार्य के बाद महाकुंभ में वायरल हुई मध्य प्रदेश से आई मोनालिसा। योगी सरकार से कर रही सुरक्षा की मांग। फिल्म में भी काम कर चुकी है मोनालिसा। कुंभ मेले में परिवार करता है रुद्राक्ष बेचने का काम। लोगों के पीछे पड़ने से दिक्कत हो रही है। महाकुंभ में लोगों को मिल रहा है पिकनिक मनाने का मजा। किला घाट के संगम तट पर ऊंट पर सवार होकर इंतजामात हैं। जैसलमेर से यहां आए हैं ऊंट वाले। संगम तट पर हुआ नागा सन्यासियों का विरजा हवन संस्कार। जूना अखाड़े की ओर से आयोजन। कुंभ में विचरण करते नजर आए बालक राम। गंगा किनारे करते नजर आए शिव तांडव स्तोत्र।
जम्मू कश्मीर में तापमान गिरने से बढ़ी शीतलहर, गलन से सैलानियों की बढ़ी परेशानी। जबरदस्त ठंड के बावजूद डल झील पहुंचे टूरिस्ट, शिकारा का ले रहे हैं लुत्फ। पुंछ में लगातार हो रही बर्फबारी से मुगल रोड बाधित, बर्फ को हटाने के काम युद्ध स्तर पर जारी। डोडा बर्फबारी से पहाड़ों की बढ़ी खूबसूरती, जम गए कई जगह पर झरने और जल स्रोत। सोनमार्ग में बर्फबारी के साथ एडवेंचर गेम्स का भरपूर आनंद उठा रहे हैं सैलानी। मन की बात के 118वें एपिसोड पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस बार गणतंत्र दिवस बहुत विशेष। भारतीय गणतंत्र की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान सभा के महान व्यक्तियों को नमन। 25 जनवरी को मतदाता दिवस को याद करते हुए बोले प्रधानमंत्री मोदी, आयोग ने मतदान प्रक्रिया को बनाया आधुनिक और मजबूत, लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील। मन की बात में प्रयागराज महाकुंभ पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश को एक सूत्र में बांधती है हमारी परंपरा, कुंभ में एक हो जाते हैं गरीब और अमीर। अंतरिक्ष में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया। प्रधानमंत्री ने अद्भुत सफलता के लिए इसरो को बधाई दी। स्टार्टअप इंडिया मिशन के 9 साल पूरे होने पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है देश, टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुंचा स्टार्टअप कल्चर। मुंबई पुलिस ने सैफ अली खान पर हमले के आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। मुंबई पुलिस का दावा, 5-6 महीने पहले मुंबई आया था आरोपी, हाउसकीपिंग कंपनी में करता है काम, पहले भी जा चुका सैफ के घर। मुंबई पुलिस का दावा, सिक्योरिटी गार्ड के सोते समय 11वीं मंजिल से डक्ट सॉफ्ट होते हुए सैफ करीना के बच्चों के कमरे तक पहुंच गया, फिर बाथरूम में छिप गया था हमलावर। मुंबई पुलिस का दावा, ढाणे के लेबर कैंप के पास झाड़ियों से पकड़ा गया आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद। मुंबई पुलिस के मुताबिक बांग्लादेशी हो सकता है सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स, पास से नहीं मिला भारतीय होने का कोई दस्तावेज। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एनडीआरएफ का 20वें स्थापना दिवस का समारोह। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह 200 करोड़ से ज्यादा कीमत की कई योजनाओं की उन्होंने सौगात दी। विजयवाड़ा में एनडीआरएफ के साउथ कैंपस का उद्घाटन किया। अहमदाबाद में संविधान गौरव अभियान की आयोजन, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल शामिल हुए। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, सफाई कर्मचारियों को रियायती दर पर जमीन देने की मांग उठाई, जमीन पर घन बनवाकर देने का वादा किया। प्रधानमंत्री को केजरीवाल की चिट्ठी पर बीजेपी का पलटवार, परवेश वर्मा ने पूछा, खुद के लिए शीश महल बनवाया था तो मोदी से मांगी थी क्या जमीन। सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुंबई में टाटा मैराथन का आयोजन, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई हरी झंडी, दिव्यांगों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुंबई टाटा मैराथन में दिव्यांगों की तस्वीर, बेटी बचाओ का संदेश देने के लिए दूल्हे की वेशभूषा में हाथ में तख्ती लेकर नजर आए युवक। तख्ती पर लिखा हुआ है, मेरी दुल्हनिया कहां है। टाटा मैराथन के दौरान सड़क का सुरक्षा का संदेश देने के लिए यमराज की वेशभूषा में नजर आए युवक, तो बुनकरों के समर्थक में पिंक साड़ी में नजर आई महिलाएं। लोगों को सेहत का संदेश देने के लिए भोपाल में सेना की ओर से मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आर्मी मैराथन के समापन समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव। ओडिशा के मयूरभंज में बाघ संरक्षण और सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए हाफ मैराथन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ओडिशा सरकार के मंत्री कृष्ण चंद्र महापात्रा और मयूरभंज के सांसद ममता शामिल।
आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूकता करने के लिए रैली का आयोजन निकाला गया। स्वच्छ भारत रैली में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। आंध्र प्रदेश के अमरावती में सफाई कर्मचारियों का सम्मान उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने सम्मानित किया। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में ग्रामीणों को बांटे जरूरी सामान, दिव्यांगों को दिए जरूरी सामान। सिंगापुर के राष्ट्रपति सरमन ने ओडिशा के पुरी में हेरिटेज विलेज रघुराजपुर का दौरा किया। सिंगापुर के राष्ट्रपति का हेरिटेज विलेज में पारंपरिक तरीके से स्वागत हुआ। कर्नाटक के बीदर में सैटेलाइट का पेलोड गुब्बारा गिरने से लोगों में मचा कौतूहल। सैटेलाइट बैलून देखने के लिए उमड़ा जनसैलाब। जेडीयू की तरफ से महाराणा प्रताप स्मृति समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समारोह का उद्घाटन किया। पटना में लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे पशुपति पारस। एक हफ्ते में दोनों के बीच ये दूसरी मुलाकात मकर संक्रांति पर पहली भेंट हुई। उधम सिंह नगर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया भव्य रोड शो। मुख्यमंत्री के समर्थकों ने जबरदस्त स्वागत किया। चरखी दादरी में इंटरनेशनल शूटर मनु भाकर के नाना नानी की सड़क हादसे में गई जान। स्कूटी से हुई थी उनकी कार की टक्कर। रसौल की गढ़ी माता मंदिर में अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रीवा की बेटी ने एमपीपीएससी की परीक्षा में फहराया परचम। डिप्टी कलेक्टर बनकर रोशन किया परिवार का नाम। पिता चलाते हैं ऑटो रिक्शा। अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंचे तिरुमला से तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के चेयरपर्सन बीआर नायडू। पारंपरिक परिधानों विधिवत पूजा अर्चना। बेंगलुरु में दक्षिण अयोध्या को राम मंदिर में स्थापित हुई हनुमान जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा। कोलकाता में 54वें स्टेट्समैन एंड क्लासिक कार रैली का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देखा गुजरे हुए जमाने की गाड़ियों का जलवा। श्रीनगर में रेलवे ने दिल्ली कश्मीर रेलवे लाइन पर 18 कोच का किया सफल परीक्षण। नई ट्रेन की शुरुआत से कटरा, श्रीनगर और बड़गाम जाने वालों को होगी आसानी। एमपीपीएससी परीक्षा के नतीजे हो गए घोषित। टॉप 10 में 6 लड़कियां सबसे ज्यादा अंक लाकर दीपिका पाटीदार रही अव्वल। दूसरे पायदान पर आदित्य नारायण तिवारी। मध्य प्रदेश में सब्जी बेचने वाले का बेटा बन गया अफसर। एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास करने पर आशीष सिंह चौहान बनेंगे शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डायरेक्टर। 2 चरणों में आयोजित की जाएंगी उत्तर प्रदेश बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं। पहले चरण में 1 से 8 फरवरी तक मंडलों की और दूसरे चरणों में 9 से 16 फरवरी तक 10 मंडलों की परीक्षाएं। ओडिशा के संबलपुर में लगा पुस्तक मेला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्वच्छ आंध्र कार्यक्रम डिप्टी सीएम पवन कल्याण शरीक हुए। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बैंड बाजे के साथ निकली पूर्व सैनिकों की परेड। पूर्वी नेवल कमान के वेटरन डे पर आयोजन। ओडिशा के मयूरभंज में 7 दिन का मकर संक्रांति मेला। कुंभरिया हुडी मंदिर में दर्शन करने के लिए हजारों लोग पहुंचे। दिल्ली में चल रहे भारत मोबिलिटी एक्सपो में पेश की गई नए किस्म की बस आधुनिक प्रौद्योगिकी और शानदार सुविधाओं से लैस है। ई बस नेशनल इंटीग्रेशन टूर पर निकले लद्दाख के 20 छात्र छात्राएं। दिल्ली से आज चंडीगढ़ जाने का कार्यक्रम। भुवनेश्वर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी सेंटर का शुभारंभ हुआ। डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह देव ने उद्घाटन किया। मथुरा में नए डीएम ने संभाला कामकाज। देर रात रेन बसेरों का जायजा लिया। ठंड से बचाव का इंतजाम का मुआयना। कोलकाता पहुंची भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम। ईडन गार्डन्स में 22 जनवरी को खेला जाएगा पहला T20। रांची में लगा विदेशी पक्षियों का मेला। साहिबगंज बर्ड सेंचुरी में पहुंचे कई दुर्लभ पक्षियों समेत करीब 25,000 प्रवासी पक्षी।
हरियाणा के करनाल में कोहरे की वजह से हाईवे पर टकरा गई कई गाड़ियां, ट्रेन की मदद से हटाई गई। राहत की बात, कोई जनहानि का नुकसान नहीं। रेल ट्रैक पर साजिश के मामले में सामने निकलने के बाद बरेली में बढ़ाई गई रेल ट्रैक की सुरक्षा, रेलवे ने लगाई कई टीमें। कोल्डप्ले कॉन्सर्ट के लिए मुंबई आई फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस डकोटा ने सिद्धिविनायक मंदिर में दर्शन पूजन किए। कोल्डप्ले बैंड के गायक क्रिस मार्टिन ने गर्लफ्रेंड डकोटा के साथ मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में पहुंचकर भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। आगरा की श्रद्धा मिश्रा ने सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा का टाइटल जीता। पंकज त्रिपाठी की शादी की 21वीं सालगिरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में पत्नी को रिंग पहनाने के बाद नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्जुन कपूर अपकमिंग फिल्म मेरे हस्बैंड की बीवी के सेट पर हुए चोटिल। वॉशिंगटन डीसी में आज अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की विक्ट्री रैली, शपथ ग्रहण से पहले समर्थकों को करेंगे संबोधित। वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल वन एरिया में रैली करेंगे ट्रंप, करीब 20,000 लोग शामिल हो सकते हैं। विक्ट्री रैली और शपथ ग्रहण समारोह के लिए फ्लोरिडा से वॉशिंगटन डीसी रवाना हो गए ट्रंप, पूरा परिवार साथ। विक्ट्री रैली में ट्रंप भरेंगे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की हुंकार, समर्थकों के बीच कर सकते हैं वादों को अमल करने का ऐलान। रैली के पहले नेशनल सेमेट्री में जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे ट्रंप। 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे ट्रंप। अमेरिकी समय के अनुसार दोपहर 12 बजे होगा समारोह। भारत में बज रहे होंगे रात के 10:30। इस बार कैपिटल बिल्डिंग के अंदर होगा अमेरिका के नए राष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह। भीषण ठंड की वजह से बदल गया वेन्यू। कैपिटल बिल्डिंग के अंदर कैपिटल रोटुंडा में होगा ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह, शामिल होंगी जानी मानी हस्तियां। कैपिटल बिल्डिंग के बाद शपथ ग्रहण समारोह की स्क्रीनिंग की जाएगी। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुकेश अंबानी और नीता अंबानी। गाजा में आज से लागू हो गया सीज फायर। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, युद्ध विराम का दूसरा चरण सफल नहीं होता तो उनका देश हमास के खिलाफ युद्ध फिर से शुरू करने के लिए तैयार। लेबनान के हिजबुल्लाह ने गाजा के युद्ध विराम का किया स्वागत। इजरायल से बाहरी तनाव के बीच ईरान का शक्ति प्रदर्शन, रेवोल्यूशनरी गार्ड ने अपने भूमिगत नौसैनिक अड्डे का वीडियो जारी किया। शीर्ष वरीयता प्राप्त बेलारूस की खिलाड़ी अरीना ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल्स में।